एवरीवन, आज के लेक्चर में हम रदरफोर्ड आगे बढ़ते हैं। जो हम मॉडल समझ रहे थे, अलग अलग एटम्स के मॉडल किसने दिए थे। सबसे पहले डाल्टन का नाम आता है, जिसने एटम्स के बारे में बताया था और फर्दर उसके बारे में उसने क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट टाइम हम उसने जे थॉम्सन देखा था, जिसने वाटरमेलन वाला मॉडल दिया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रदरफोर्ड वाला मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो आया था वो 1911 में आया था, मतलब कि ये फर्दर डेवलपमेंट थी जे थॉम्सन मॉडल के आगे की। इसमें इसने क्या किया था, इसने एक अल्फ़ा सोर्स पार्टिकल लिया और उसने और एक फ्लोरोसेंट प्लेट ली, फ्लोरोसेंट प्लेट लगाई, मतलब कि ऐसी प्लेट जिस पे अगर इलेक्ट्रॉन पड़े तो वो लाइट इमिट करे, मतलब जगमगाए। यहाँ पे जैसे इस पर अगर अल्फ़ा पार्टिकल इस पे जाके स्ट्राइक करेंगे तो ये लाइट स्पार्क इमिट करेगी, मतलब इस पर स्पार्क होगा। और उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल सोने की पतली सी प्लेट ली, जिस पे उसने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल उसने अल्फ़ा पार्टिकल नॉट जो कि पॉजिटिव चार्ज थे वो उसने उसकी एक बीम छोड़ी इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फ़ा पार्टिकल की बीम छोड़ी उसने इस गोल्ड फॉइल पर और उसने देखा क्या क्या होता है। जो भी हुआ उसने देखा। तो अल्फ़ा जो गोल्ड फॉइल थी बहुत ही पतली थिन शीट थी ये, और इस पर उसने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर कराए। तो उसने उस और यहाँ पे बाहर उसने एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाई, मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब ऐसी ट्यूब जिस पे लाइट इसमें पार्टिकल अगर जो अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि तो बहुत नैनो पार्टिकल देख तो सकते नहीं कहाँ जाकर स्ट्राइक किया, तो सिर्फ स्पार्क से ही हम पता लगा सकते हैं हाँ भाई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया। तो उसने फिर क्या क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल छोड़े और प्लेट पे गोल्ड फॉइल पे, और उसने फिर और यहाँ एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा दी और उसने कुछ ऑब्जर्व किया। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी वो देखते हैं। उसने ऑब्जर्व किया कि एटम जो है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है एटम का वो खाली है। मतलब कि खाली कहने का मतलब क्या था कि भाई सेंटर में उसने कैसा कुछ ऑब्जर्व किया कि अल्फ़ा पार्टिकल जब सेंटर जो एग्जैक्ट ये एटम है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो एटम के थ्रू जो प्लेट के थ्रू सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जो एटम का मोस्टली हिस्सा है वो इसका मतलब खाली है। यहाँ प्लेट थी, यहाँ एक तरह से प्लेट लगा रखी है, मान लो उसने फ्लोरोसेंट ट्यूब प्लेट। तो मोस्ट उसने पाया कि अधिकतर हिस्सा जो है, अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल जो बीम थी वो सीधी जा रही है, रुकी नहीं रही, सीधी जा रही है। इसका मतलब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। फिर उसने देखा कि कुछ जो सेंटर में उसने देखा कि अल्फ़ा जो पार्टिकल की जो अल्फ़ा पार्टिकल की जो बीम है वो सेंटर में आती टकरा रही है, मतलब सेंटर में जैसे आ रही है वो यहाँ से ऐसे टकरा रही है, यहाँ आ रही है तो यहाँ टकरा रही है ऐसे, और डेविएट होती जा रही है, मतलब कि ऐसे टकरा के डेविएट हो रही है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। सर्कुलर पार्ट है, और सर्कुलर पार्ट में जब ऐसे बीम टकराएगी तो उधर जाएगी ना, कभी इधर जाएगी कभी इधर, पोजीशन चेंज कर रही है अपनी। तो ये जो है इससे टकरा के इस पर फ्लोरोसेंट ट्यूब पे स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है अलग अलग एंगल पे। फिर लाखों में कुछ ने कुछ ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि एक दो बीम ऐसी उसने ऑब्जर्व की जो सीधी जाई और सीधी और आके आ गई वापस उसी एंगल पे आ गई, मतलब जो 180 डिग्री पे जा रही है ना वो सीधी सीधी लौट के भी आ रही है। इसका मतलब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सेंटर में भी कोई पॉजिटिव चार्ज ही होगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्कुलर पाथ में है, तो इसका मतलब उसने ये देखा कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि सेंटर में कुछ तो ऐसा है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि वापस 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है। उसने ये ऑब्जर्व किया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो तभी रिपेल करेगा जब सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एटम कंटेन लॉट ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस, तो उसने यह कंक्लूजन दिया कि भाई एटम का मोस्टली हिस्सा खाली है और कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में है, जो कि बहुत ही हैविली पॉजिटिव चार्ज है और जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये उसने दूसरा कंक्लूजन दिया। और उसने तीसरा कंक्लूजन दिया कि जो एटम पूरे एटम में अगर देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है नंबर में। इसका मतलब सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उस अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का हम जानते हैं जो वेट होता है वो कितना होता है, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9 × 10⁻³ kg, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी कम वेट है उसका। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो काफ़ी हैवी है, प्रोटॉन का मास 10,000 गुना ज़्यादा भारी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन का मास जो है वो 10,000 गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सेंटर में जो प्रोटॉन है वो काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू
इलेक्ट्रॉन। उसने ये कंक्लूजन दिया। और न्यूक्लियस के बारे में क्या बोला उसने, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ एटम में है। और आल मास जो, अब क्योंकि जो प्रोटॉन है वो काफ़ी हैवी और सेंटर में, इसका मतलब जो पूरे एटम का जो मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल है प्रोटॉन के सामने, इसका मतलब जो मास जो है एटम का वो पूरा प्रोटॉन की वजह से ही आता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमता है सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के। और कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है प्रोटॉन के सामने। तो ये उसकी कंक्लूजन्स थी, ये सब उसकी कंक्लूजन्स थी। आगे बोर मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।